मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th कक्षा में हम 14.2 प्रश्नावली पढ़ेंगे आज सांख्यिकी। 14.2 प्रश्नावली में 8वां सवाल देखिए। सवाल नंबर 8। 30 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी के प्रोग्राम देखे। मतलब 30 बच्चों को पूछ कर और उनके जो उन्होंने टीवी देखा है उसके घंटे नीचे लिख दिए गए, समय दिया हुआ है घंटों में, प्राप्त परिणाम ये हैं। तो आपके प्रश्न में ये परिणाम दिए गए हैं। इसमें सवाल नंबर 1, वर्ग चौड़ाई 5 लेकर वर्ग अंतराल है और एक अंतराल को 5, 10 लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 1 है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे वर्ग लिखेंगे, यहाँ पे मिलान चिन्ह लिखेंगे और यहाँ पे बारंबारता लिखेंगे। ये F हो जाएगा हमारा। उसके बाद 0 से 5, फिर 5 से 10। यहाँ पे आप समय भी लिख सकते हो, घंटों में ऐसे भी लिख सकते हो, वर्ग लिख सकते हो। 5 से 10, 10 से 15। उसके बाद में 15 से 20, क्योंकि यहाँ पे 17 घंटे भी दे रखे हैं, तो फिर इसको आगे बढ़ा भी सकते हो। अब 0 से 5 में कौन कौन से घंटे काउंट होंगे वो देखिए। 0 से लेकर 5 से छोटे, 5 से कम घंटे रहेंगे वो लेने हैं आप। 5 इसमें शामिल नहीं होगा, वो अगले में चला जाएगा, क्योंकि ये सतत बारंबारता सारणी है। तो 0 से 5 वाले में हमारे पास यहाँ पे 10 दिए हुए हैं। आप लोग प्रश्न में देखोगे तो जैसे 0 है, 1, 2, 3, 4 तक के जो घंटे हैं वो काउंट करें तो ये 10 बार आ रहा है। तो इस बारंबारता में आप 10 लिख दोगे यहाँ, और इसका मिलान चिन्ह 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 10। उसके बाद 5 से लेकर 10 से कम, 5 से लेकर 5 भी शामिल है और 10 से कम होने चाहिए, तो 9 तक आ सकते हैं या 9.8, 9.9 जो भी आ रहे हैं वो। तो इसमें हमारे पास है, काउंट करेंगे तो हम 13 देख रहे हैं उसमें। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 और 1, 2, 3, 13, 5, 10 और 3, 13 हो गए। इस तरह से ये 5 से 10 तक वाले वर्ग में आ जाएगा। उसके बाद 10 से 15 वाले वर्ग में देखते हैं तो 5 आ रहे हैं हमारे पास। ये 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अंतिम 15 से 20 वाले, 15 से 20 वाले में 2। ये स्टूडेंट है, विद्यार्थियों की संख्या। इस तरह से इस बारंबारता बंटन सारणी बनेगी, वो भी वर्गीकृत। अब यहाँ पे एक कॉलम में आप लोग लिखोगे कुल योग। तो ये 30 बच्चे थे, तो यहाँ योग 30 आना चाहिए, वरना गलत हो जाता है। 3 और 5 8 और 2 10 की 0, 2 और 1 3, ये 30 आ गया। इस तरह से पहला सवाल, इसको हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल इसमें पूछा जा रहा है, वो ध्यान से सुनिए। पहला सवाल केवल एक सारणी बनानी थी, बना दी। दूसरा देखिए, कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविजन देखा है। 15 या अधिक घंटों तक टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब आपको जाना है कितने घंटों तक टीवी देखा है, वो है तो घंटे ये हैं, समय घंटों में दे रखा है। 15 से अधिक, 15 या 15 से अधिक वाला देख रहा है तो 15 घंटे, और 15 से अधिक वाला ये वर्ग है। इस वर्ग के सामने वाले, इससे आगे और वर्ग आता वो भी इसमें जुड़ जाता। तो ये 2 है, केवल 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 15 या 15 से अधिक घंटों तक टीवी देखते हैं। इस तरह से ये सवाल करना है। आगे 9वां सवाल है, इसी तरह से आप कर लोगे। 9वां ऐसा ही है, सेम। और इसी के साथ अपनी
14.2 प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है। बाकी बचे हुए सवाल आप होमवर्क में कर लोगे। एक 9वां बच गया है, बाकी वाले आप स्वयं कर लोगे। उसके बाद में 14.3 प्रश्नावली जो ग्राफ से संबंधित है, देखिए ध्यान से। तीन प्रश्नावली देखेंगे अब। एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों में इनकी आयु वाली महिलाओं की बीमारी में और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए गए। यहाँ पे देखो, ये क्रम संख्या दे रखा है, सवाल यहाँ पे है क्रम संख्या 1 2 3 4 5। कारण इसके हैं जनन स्वास्थ्य, यहाँ कारण दे रखा है। पहला है जनन स्वास्थ्य अवस्था, और यहाँ पे महिला मृत्यु दर दे रखी है, महिला मृत्यु दर प्रतिशत में। इस तरह से यह है 31.8%। उसको दूसरा कारण है वो तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। तीसरा है क्षति। चौथा है इसमें हृदयवाहिका अवस्था। पांचवा है इसमें श्वसन अवस्था। और छठा है इसमें अन्य कारण। इनके प्रतिशत यहाँ पे दे रखे हैं। तंत्रिका में 25.4% है, छठी में 12.4% है, हृदयवाहिका में 4.3 है, श्वसन अवस्था में 4.1 है, और अन्य कारण में 22% है। इस तरह से ये सवाल है। अब आगे देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है। ऊपर दी गई सूचनाओं को एक आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए, पहला सवाल यही पूछा जा रहा है। तो आपको इसमें दंडालेख बनाना है, तो ध्यान से देखें, यहाँ पे देखना। इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। इसमें इस तरह से इनको हम अक्ष रेखाएं बोलते हैं या फिर क्षैतिज बोल देते हैं। इधर हमारे पास ये ऊर्ध्वाधर है या फिर वाई अक्ष बोल देते हैं इनको। ये आपको ग्राफ दिया गया। इस इधर वाले को हम एक्स बोलते हैं और इधर वाले को वाई एक्स। सबसे पहले यहाँ पे देखो हमारे पास कारण दिए हुए हैं, जनन स्वास्थ्य, तंत्रिका, क्षति, हृदयवाहिका, श्वसन, अन्य कारण। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले बॉक्स में हम ये लिख देंगे जनन स्वास्थ्य। आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो जनन स्वास्थ्य अवस्था। दूसरी एक बॉक्स खाली छोड़ना है क्योंकि यहाँ से हमें दंडालेख में इसको प्रदर्शित करना है, तो एक उसके लिए खाली छोड़ना आवश्यक होता है। दंडालेख में आयत में आपको खाली नहीं छोड़ना पड़ता है। तो तंत्रिका मनोविकार एक छोड़ के यहाँ पे आप लोग इस तरह से निशान लगा दोगे, तंत्रिका मनोविकार अवस्था। उसके बाद पुनः एक खाली छोड़ोगे और क्षति लिख दोगे, एक खाली छोड़ के यहाँ पे क्षति लिख दोगे। इसी तरह से हृदयवाहिका अवस्था है तो एक खाली छोड़ना और इस पे लिख देना
रिधे वाहिका अवस्था और श्वसन अवस्था एक खाली छोड़ के यहाँ पे श्वसन अवस्था और अन्य कारण है तो एक खाली छोड़ के अन्य कारण। इस तरह से एक खाने आपको खाली छोड़ देने हैं। उसके बाद में इधर की साइड हमारे पास IS देखो 31.8 है, यानी कि 32 है मान लो। तो यदि हम एक खाने लेंगे तो 32 खाने हमारे ग्राफ में नहीं आते हैं, हमारे ग्राफ में लगभग 24-25 खाने आते हैं इस तरह से। तो यदि 24 तक होता तो हम एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई लेते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 31.8 है तो एक खाना बराबर 2 ले लेंगे हम। इस तरह से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 इस तरह से लिख दोगे आप। अब यहाँ पे लिखोगे आप लोग मृत्यु कारण, मृत्यु के कारण, और इस पे लिखोगे आप लोग मृत्यु दर प्रतिशत में। इस तरह से तो ये इस पे x अक्ष पर ये लिख दोगे और y अक्ष पर मृत्यु दर लिख दोगे। उसके बाद में आंकड़ों को दर्शाना है, कैसे दर्शाओगे? 31.8 है तो सबसे पहले आप लोग 30 पर जाइए। ये हमारे पास 30 है, यहाँ पे इसके सामने 30 पर जाइए। उसके बाद में हमने यहाँ पे देखो 2 का अंतर लिया है, तो लाइनें हमारे पास 10 है और हमने अंतर लिया है 2, 5, 5। 10 में यदि हम 2 का भाग देते हैं तो 5 आएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखना 30 और 32, 31 पर जाओ पहले, तो इनके ठीक बीच में 31 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो ये आ गया है हमारा 31। यहाँ पे 5 लाइनों का ये एक खाना बनेगा, तो यहाँ से 5 गिनेंगे तो 1 बन जाएगा, यानी कि 31 हो जाएगा। फिर 5 और गिनोगे तो 1 और हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास 31.8 है, तो यहाँ से जो 31 के बाद में लाइनें होती है वो 5 होती है, और यहाँ इनको हम 10 भागों में बांटेंगे तो एक लाइन का 2 हो जाएगा हमारे पास। 31 के बाद में एक लाइन और गिनोगे तो 2 हो जाएगा, 31.2। 31 के बाद में दूसरी लाइन गिनोगे तो 31.4 हो जाएगा। इस तरह से हमें 4 लाइन काउंट करनी पड़ेगी। 31.8 है तो 31 के बाद में ये 31 है बीच में, ठीक, और यहाँ पे 4 लाइन गिनोगे तो यहाँ आ जाएगा ये। इसको आप पेंसिल से इस तरह से मिलाओगे, इसको इस तरह से नीचे ले आओगे, पूरे बॉक्स को यहाँ से और यहाँ से नीचे ले आओगे और यहाँ से भी बंद कर दोगे। इसको इस तरह से छायांकित कर दोगे और यहाँ पे ऊपर लिख दोगे 31.8। 31.8 ये सबसे पहले जनन स्वास्थ्य अवस्था का दंड जाएगा। उसके बाद में तंत्रिका मनोविकार में 25.4 है, तो सबसे पहले 25 पर जाइए। देखो यहाँ पे 22 है, फिर 24 आ गया, फिर 26 है, तो एक खाना छोड़ना था, ये तो ये खाली है, ये बॉक्स पूरा खाली रहेगा। उसके बाद 25 पर जाते हैं हम, तो यहाँ आ गए हम 25 पर, ये 25 पर है। अब उसके बाद में 25.4 है, तो एक लाइन के लिए 2 है, तो 2 लाइन आपकी काउंट हो जाएगी। और इस तरह से दूसरी लाइन पर आप लाइन खींच दोगे और इसको नीचे ले आओगे, तो ये 25.4 हो जाएगा, 25.4। इसको भी आप इस तरह से छायांकित कर दोगे और इस पर 25.4 लिख दोगे। नेक्स्ट हमारे पास है शक्ति में है 12.4, तो वही 12.4, पहले 12 पे जाओ, एक छोड़ना है खाना, 12 आ गए, ये रहा, यहाँ 12 है, 0.4 है, तो 2 लाइन आपको काउंट करनी है, 12.4 हो जाएगा। इसको भी आप छायांकित कर दोगे। उसके बाद में हृदय वाहिका अवस्था में 4.3 है, तो पहले 4 पर जाएंगे, एक खाना खाली छोड़ें और 4 पर आ गए, फिर 3 है, तो एक लाइन गिनोगे तो 2 आएगा, दूसरी लाइन गिनोगे तो 4 आएगा, तो दूसरी और पहली लाइन के बीच में इस तरह से आपको 4.3 लिखाना है, 4.3 लिख दोगे इस पर। उसके बाद में
श्वसन अवस्था में 4.1 है, तो यहाँ से श्वसन अवस्था है खाली छोड़ के 4 पर आ गए, फिर 1 गिनते 2 जाता, तो इस पूरी 4 वाली पे और 1 वाले के बीच में इस तरह से इसके टच में सी रहेगा, और इसको यहाँ ले आओ तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.1। उसके अंत में अन्य कारण में 22 है, तो ये फिक्स 22 है, तो 22 के सामने ये 22 है, इसके सामने यहाँ देखिए अन्य कारण में ये रहा, यहाँ से इसको क्लोज कर दो और इस तरह से इसका बॉक्स बनाएंगे हम। स्केल से खींचना है सीधी लाइन, पेंसिल का यूज करें इस तरह से, और इस पर 22 लिखते हैं प्रतिशत। अब आपको यहाँ पे इसका स्केल लिखना है, पैमाना लिखना है। पैमाना आप यहाँ लिख सकते हो या फिर ग्राफ में यहाँ ऊपर लिख सकते हो, इसके यहाँ भी ऊपर लिख सकते हो। तो पैमाना देखो, दंडालेख में हम पैमाना केवल यही लिखते हैं, केवल वाई अक्ष का। तो वाई अक्ष एक बड़ा खाना या खंड बराबर 2%, ये प्रतिशत में दे रखा है मृत्यु दर, तो 2% लिखोगे। यदि आपने यहाँ रुपये दिया हुआ है, सेंटीमीटर है, अन्य कोई नाप है तो उसका ही लिखोगे। अगर कुछ भी नाप नहीं है तो इकाई लिखोगे। फिर इस तरह से ये हमें दंडालेख बनाना है। उसके बाद में दूसरा सवाल इसमें पूछा जा रहा है, ये पहला सवाल था, पहला सवाल ग्राफ का था, उसके बाद दूसरा हो रहा है इसमें। दूसरा सवाल देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं की खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। तो आपने इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन सा दिखा रहा है, वो ही सबसे बड़ा कारण है। तो यहाँ जनन स्वास्थ्य अवस्था, जनन स्वास्थ्य अवस्था इसका उत्तर रहेगा। अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं में, पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। ये इसका उत्तर देना है। इस तरह से आपको ये दंडालेख बनाना है। अगला सवाल देखते हैं हम। तीसरा हो रहा है इसमें, अपने अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर 2 में मुख्य भूमिका रही है। मतलब ये विचार विमर्श करना है, अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाइए जिनकी ऊपर 2 में मुख्य भूमिका रही है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसका कारण और ढूंढना है इसमें से। जैसे एक तो लिख लेना इसमें। तीसरा देखिए, चर्चा करने पर हम एक तो जो ये जनन स्वास्थ्य व्यवस्था है, डिलीवरी के समय डेथ होती है, उसमें अपने अध्यापिका से चर्चा करने के बाद रिजल्ट निकालेंगे। वो है परिपक्व आयु में प्रजनन। एक तो ये कारण हो जाएगा कि वो कम उम्र में ही माँ बनना, तभी मृत्यु का कारण है। उसके बाद में 2 नंबर पे है स्वास्थ्य में कमजोरी, दूसरा ये हो जाएगा। इस तरह से अन्य कई कारण हो सकते हैं, तो ये आपको इस तरह से करना है। उसके बाद में सवाल नंबर 2 है, ये ऐसा ही है, ये स्वयं करोगे। भारतीय समाज के, दूसरा सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, देखो, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। ये प्रति मतलब 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दी गई है। जैसे अनुसूचित जाति है उसमें 940 है, जनजाति के 917, गैर अनुसूचित जाति और जनजाति 920 है। इस तरह से ये दिया हुआ है। इसका दंडालेख आपको बनाना है। तीसरा सवाल देखिए, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं।
ये भी आप ऐसे ही करोगे। तीसरा भी सेम का सेम यही है। तो दूसरा और तीसरा आपका यहाँ पे होमवर्क हो जाएगा, ये आप स्वयं करोगे। उसके बाद में चौथा सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। चौथा सवाल देखिए, चौथा अच्छा सवाल है, देखो। चौथा सवाल है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ, एक पौधे की 40 पत्तियाँ हैं वो काट ली गई है, 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है, 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित कर दिया गया। उन पत्तियों की माप लिख दी गई है। तो यहाँ पे देखो लंबाई है वो दे रखी है। सवाल नंबर 4 है, लंबाई mm में है, मिलीमीटर में। यहाँ पे पत्तियों की संख्या है, पौधे की ये पत्तियां हैं, जैसे 118 से 126 है, फिर 127 है, 135 है, उसके बाद में 136 से 144। अच्छा सवाल है। 144 है, 145 है, 153 है, 154 से, 162 है, 163 से, 171 है और अंतिम 172 से 180 है। इसमें पत्तियों की संख्या दे रखी है 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। ये इस तरह से एक सारणी दे रखी है। यहाँ पे हम अच्छी तरह से देखते हैं तो इसमें जो सवाल क्या हो, दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आय चित्र बनाना है। अब आय चित्र बनाना है तो आय चित्र के लिए यहाँ पे इसको सतत बारंबारता बनानी है। सतत का मतलब होता है 118 से 126 है ना, तो ये 126 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 127 आ रहा है। ये दोनों मैच से खाना जरूरी है, ये दोनों समान होने जरूरी है, तो हम इसको सतत बनाएंगे। ये असतत है, यहाँ पे असतत है। अब इसी के साथ में एक बॉक्स और बनाएंगे आप, यहाँ पे लिखना सतत वर्ग, सतत वर्ग। ये असतत वर्ग था तो यहाँ पे लिख लो, इस असतत को यहाँ लिख दो, इसमें असतत वर्ग। इसको सतत हम बना रहे हैं, कैसे बनाना है ध्यान से देखें। सबसे पहले जो ये 118 है, 127 इधर वाले जो लेफ्ट साइड है, बाई साइड है, उन सब में से एक कम करना है आपको। तो 117.5, 127 है तो 126 कर दो, 126 यहाँ इसके सामने करेंगे, इस तरह से बॉक्स होंगे ना, उसी में करना है। तो यहाँ से 117.5 हो जाएगा, यानी कि इसमें 0.5 कम करना है और वो 0.5 इधर वाले में जोड़ देना है। 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5 और अंत में 171.5 डैश है। उसके बाद यहाँ 126 ऐसा कैसा लिखोगे, 126.5 ऐसा का ऐसा लिखकर प्लस 5 कर दो। इसमें से -5 किया है हमने, 0.5 माइनस किया है और इधर जो दाईं तरफ है राइट साइड, इसमें हम प्लस 0.5 करेंगे। तो देखिए 135.5, उसके बाद में 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 और 180.5। इस तरह से ये सतत बन गई। अब देखिए 126.5 और ये दोनों सेम है, 135.5 और 135.5, 153 ये हमारी सतत बन गई है। अब सतत से सहायता से हम आयत चित्र कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखें। आयत चित्र के लिए आपको सबसे पहले ग्राफ मिलेगा इस तरह से, और
वही लाइनें आपके यहाँ खंड बने हुए होते हैं इस तरह से। इस तरह से ये ग्राफ का पेज है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ से ये लिखेंगे हम, जो सततवर्ग बनाया आपने वर्ग, ये 117.5, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं 117.5, या फिर यहाँ 0 कर सकते हो, फिर 117.5, तो 117.5, फिर यहाँ से एक दूसरे बॉक्स पर लगातार ही छोड़ना नहीं है इसमें 126.5, उसके बाद में 135.5, और यहाँ पे आ जाएगा 144.5, यहाँ पे आ जाएगा 153.5, 162.5 और 171.5 यहाँ आ जाएगा। इसमें आ जाएगा 180.5, यानी कि आपको रेगुलर ये प्रत्येक खंड में या प्रत्येक खाने में लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं हम, हमारे पास हाईएस्ट यहाँ पे 12 है, तो एक खाना बराबर एक लेंगे तो 12 खाना रुकेंगे, एक खाना बराबर दो खानों का एक लेंगे तो हमारे पास यहाँ 24 तक आ जाएगा। तो इस तरह से लिखोगे, दो खानों का एक, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 9 10 11 और ये 12 हो जाएगा। आप यहाँ पूरी ग्राफ पे दर्शाओगे, जैसे मेरे ग्राफ में यहाँ पे आपकी ग्राफ के अनुसार मैं बता रहा हूँ, तो आपकी ग्राफ में 24 खाने होते हैं इस तरह से वाई एक्स की तरफ, तो वाई एक्स की तरफ आप 12 तक दर्शा दोगे। उसके बाद में देखो पैमाना लिखते हैं इसका, पैमाना देखिए इसका, पैमाना अक्ष पर, पहले तो अक्ष पर पैमाना देखो, हमने एक खाना बराबर यहाँ 117 और 126 के बीच में अंतर देखिए, घटा लीजिए 126.5, उसमें से 117.5 घटाइए 9 का अंतर आ रहा है, तो एक बड़ा खाना बराबर 9 mm लिखोगे आप। उसके बाद में वाई अक्ष पर पैमाना है वो भी देखेंगे यहाँ पे, वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर पैमाना हमने दो बड़ा खाना बराबर एक लिया है, तो दो बड़ा खाना बराबर एक, ये पत्तियों की संख्या है तो एक पत्ती, यहाँ पे लिखोगे आप पत्तियों की संख्या, ये पौधे की पत्तियां हैं तो पत्तियों की संख्या, यहाँ पे पत्ती की लंबाई, इस तरह से ये हमारे पास हो गया है। अब यहाँ से हम दर्शाते हैं, तो पहले में देखो 117.5 से 126.5 में 3 है, तो यहाँ से लेके 3, ये जो हमारे पास वर्ग है इसमें देखना है, तो वर्ग हमारे पास ये है 117 से 126 वाला, इसमें 3 तक है, तो इस वर्ग को आप इस तरह से मिला दोगे, पूरे खंड को इस तरह से मिलाओगे। उसके बाद में 126 से 135 है, तो इसके टच में रहेगा, या चित्र बनाओ टच में रहेगा, 126 से 135.5 में 5 रहेगा, तो ये 5 रहेगा। उसके बाद में 135 से 144.5 है, तो 135 से 144 ये रहा, इस बॉक्स में 9 है, तो यहाँ से हम 9 ले जाएंगे इस तरह से, ये देखो 9 के सामने यहाँ आ जाएगा इस तरह से, और इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा। 144 से 153 में 12 है, तो ये आगे 12 तक ले जाएंगे हम इस तरह से, ऊपर 12 तक है, इसको ले आएंगे नीचे। उसके बाद में 153 से एक सेकंड, ये बॉक्स हो गया हमारा 153 से 163, इसमें 5 है, तो यहाँ पे 5 पे जाएंगे सीधा, ये रहा
ये 5 पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 162 से 171 4 है, तो यहाँ 4 तक इस तरह से, ये बहुत ही आसान है, आयत चित्र बनेंगे इसके। और अंत में हमारे पास है 2, तो अंत वाला 171 से लेके तो ये 2 पर इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आपको ये करना है, ये आयत चित्र बनेगा अपना। उसके बाद में इसमें यदि कोई सवाल पूछता है तो उन सवालों के जवाब देने। दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र पहला हो गया है। दूसरा है, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला अन्य उपयुक्त आलेख है। तो दूसरे सवाल के लिए देखो, दूसरा कोई आलेख पूछ रहा है कि इनके लिए कोई दूसरा आलेख है, तो आप इसमें लिखोगे हाँ, एक अन्य उपयुक्त विधि बारंबारता बहुभुज भी हो सकता है इसका बारंबारता। दूसरे का आप लोग लिखोगे हाँ, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज भी इस तरह से बन सकता है। इस तरह से आयत बनाना है और फिर इनको इस तरह से इसके बीच वाले के सेंटर को इस तरह से मिलाना है, वो बारंबारता बहुभुज अभी आगे आएगा, उसमें देखना। तो बारंबारता बहुभुज। तीसरा सवाल इसमें पूछा है वो देखो, क्या ये सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। तो 153 मिलीमीटर वाली 153 वाली ये रही हमारे पास, यहाँ से आएगा यहाँ तक सबसे अधिक है 153 वाली, 153 से ये आएगा, ये बस ये तो 5 ही आ रही है, तो ये इसमें सही नहीं है, नहीं। तीसरे वो कह रहा है कि 153 वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है क्या, तो 153 से 162 वाली में केवल 5 ही है सबसे अधिक है, नहीं। बस इतना ही लिखना है आपको। इस तरह से बाकी बचे हुए आयत चित्र आप स्वयं बनाओगे, बाकी कल देखेंगे।